हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। क्या पढ़ाया था? मेंस्ट्रुएशन चैप्टर आपका। मेंस्ट्रुएशन मतलब आपका क्षेत्रमिति, जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। आज आपकी क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो लोग ना देखे हम, वो अगर जाकर टीएलएम अकेडमी बाय नीतीश सर्च करके देख सकते हैं। उसमें आपको पहले में वर्ग स्क्वायर आपको पढ़ाया गया है और वो इस पर क्वेश्चन भी कराया गया है। मतलब कंटेंट और प्लस क्वेश्चन भी आपका दोनों हुआ है। आज भी आपको दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गया था वर्ग का, उसको बताएंगे और प्लस में आयत पढ़ाया जाएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जिससे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं। प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कंटेंट आगे भी आपको इसी तरह देते रहेंगे। और अपना वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन आपका कल है। यूपी टेस्ट में मैथ में क्या पढ़ा है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। इसमें आपको कल हम स्क्वायर चैप्टर चालू किए थे। क्या स्क्वायर मतलब वर्ग आपको चालू किए थे। जो किस आपको क्वेश्चन बताया था, किस क्वेश्चन रह गया था उसको कराएंगे और प्लस में आप रेक्टेंगल लेकर चलेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आज का है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग एवं एवं इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए इसमें दिया है 1:2। ऑप्शन बी आपका दिया है 2:3। ऑप्शन सी आपका है 3:2। ऑप्शन डी आपका है 2:1। क्या है? 2:1। पहला क्वेश्चन आपका पहला, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है? एक वर्ग है, उसके विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया गया है। क्या है? दूसरा वर्ग बनाया। जैसे देखिए ये आपको क्या है, हमने विकर्ण आपको बता दिया। ये आपका वर्ग बना गया है। इधर बनाइए थोड़ा, इधर देखिए एक आपका वर्ग है, कह रहा एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण पर, विकर्ण आपको क्या है? ए है। ये आपको क्या है? विकर्ण है। विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बने वर्ग का मतलब इस विकर्ण पर जो क्षेत्रफल आपको बनाया जा रहा है, मतलब इस रूप में आपका देखिए
देखिए कह रहा है एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर, एक वर्ग हमने बना लिया, वर्ग का विकर्ण आपका कर दिया। कह रहा है विकर्ण पर बने वर्ग, एक विकर्ण है आपका, इस पर एक दूसरा वर्ग बन रहा है, क्या है, तो दूसरा वर्ग हमने आपको बना दिया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब पहले का वर्ग जो है और जो विकर्ण पर बना वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। मतलब पहले हमने आपका ए अनुपात वर्ग बनाया, ए वाला आपका, तो इसका विकर्ण जो बना है, फिर इस विकर्ण पर जो दूसरा आपका वर्ग बनाया गया है, इन दोनों वर्ग के अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। मान ले देखिए आपका भुजा ए होता है, ये भुजा क्या होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, भुजा आपका क्या होता है, ए होता है। अगर विकर्ण चारों भुजा ए होता है तो विकर्ण आपका क्या होता है, अंडर रूट 2a होता है। अब विकर्ण पे बने वर्ग का की भुजा कितना है, अगर एक अंडर रूट 2 है तो दूसरा भी अंडर रूट, तीसरा भी अंडर रूट, चौथा भी अंडर रूट 2 होगा आपका। क्या है, जो पहला वर्ग बनाया है वो चारों भुजा वर्ग की बराबर होती है, भुजा ए है, तो विकर्ण हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a आएगा। क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर, क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा दोनों भुजा, तो हमारा कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका वर्ग है, आ जाएगा तो आ जाएगा, ए बाहर कर लेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a आ गया आपका। तो विकर्ण जो हमारा अंडर रूट 2a आ गया। अकार विकर्ण पर बने वर्ग, जो विकर्ण पर वर्ग बना है, अगर एक भुजा अंडर 2a है तो दूसरी भुजा अंडर 2a होगा, तीसरी भुजा भी अंडर 2a होगा, चौथी भुजा क्या होगा, अंडर रूट 2a होगा। आगे समझे क्यों होगा अंडर रूट 2a, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा आपके क्या है, बराबर होती है। आशा करते आपको समझ में आ गया। आइए आप देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल। पहला वर्ग ये आपका पहला वर्ग है, और यहाँ आपका दूसरा वर्ग है जो आपका विकर्ण को बना है। क्या है, विकर्ण। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर भी होता है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो पहले वर्ग का विकर्ण की भुजा कितना, ए है, तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग की भुजा अंडर 2a, तो आ जाएगा अंडर रूट 2a का होल वर्ग आ जाएगा आपका। वर्ग कर दीजिए, ए स्क्वायर, अनुपात पूछ रहा, अनुपात लगाइए, ए स्क्वायर इक्वल टू इसका अंडर रूट 2a गुणे अंडर रूट 2a हम करेंगे तो अंडर 2 का गुणा अंडर 2 में 2 आ जाएगा, ए का गुणा में तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा घटाते चाहे जुड़ जाएंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझ में, आशा करते समझ में आ गया हो इतना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ए स्क्वायर, इधर भी है ए स्क्वायर, इधर यह काट सकते हैं, कट जाएगा, यहाँ हमारा एक बच गया, और आपका कितना है, 2 बच गया। कितना आ गया, 1:2 आ गया। कितना आ गया, 1:2, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे समझ में, आशा करते आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आपको। अगर ना समझ में एक बार और देखिए, कह रहा एक वर्ग इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग। क्या है, एक वर्ग है, हमने देखिए पहले वर्ग बना दिया जिसकी भुजा ए है, चारों वर्ग की चारों भुजा समान होती है, तो इसलिए आपका चारों भुजा भी आपका समान रहेगा। अब यहाँ पर आपका कह रहा वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग का विकर्ण आपका ए है, बने वर्ग विकर्ण पर एक वर्ग बनाया जा रहा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। दो वर्ग बना, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, पहली भुजा ए दूसरी भुजा अंडर 2a है आपका, दोनों क्षेत्रफल हमने निकाला। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मान रख दिया, तो आपका कितना आ गया सॉल्व करने पर, 1:2। नोट हो गया, मिटा दें। नेक्स्ट देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को प्रत्येक भुजा को 80% बढ़ाने पर 80% बढ़ाने पर प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है आपका 81/25, ऑप्शन बी आपका 41/25, ऑप्शन सी आपका है 26/81, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी। आगे समझ में? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 80% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। 80% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहले जो वर्ग बना था आपका उसको 80% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो पूछ रहा पहले वर्ग का क्षेत्रफल और जो फिर नया वर्ग बना आपका उसका क्षेत्रफल। मतलब पुराना वर्ग का क्षेत्रफल और जो बना आपका दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। मतलब जैसे आपका कार्य, मतलब ये आपका वर्ग बनाया गया है। क्या है? ये आपका वर्ग बना है, इसमें 80% की बढ़ोतरी कर दे, ये आपका और बड़ा बन गया। अगर पहले आपका 100 था, अब 80% बढ़ गया तो आपका 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो पूछ रहा है पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्या है? पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। देखिए इसके लिए ये आपको बेस्ट तरीका है। 80% आपका दिया है कितना? 80% बराबर आपको क्या होता है? क्या दिया है? 80% बराबर क्या होता है आपका? यहां आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा? 80% बराबर हम 4/5 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 80/100 कर देते हैं। जब हम पैसा हटाते हैं, पैसा हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। 80 में 100 से भाग कर दिया तो आपको यहाँ आ जाएगा 0 0 कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 25 10, 4/5 आ गया। आ गया समझ में? समझ में आ गया? तो आइए नेक्स्ट देखिए। जब इतना समझ में आ गया तो अब इसमें कह रहा है 80% बढ़ाने पर, तो 80% बराबर 4/5 है, तो 5/4 की बढ़ोतरी, 5/4 की वृद्धि कर दी गई, तो 5/4 की वृद्धि हो गई। कितना आ गया? 9/4 आ गया। कितना आ गया? 9/4 आ गया। अब देखिए पहली भुजा 5 थी, जब 80% बढ़ाया तब कितना हो गया? दूसरी भुजा कितना हो गई? 9 हो गई। पहले आपकी 5 थी, दोबारा फिर बाद में क्या हुई? 9 हो गई। अब देखिए
ये आपका वर्ग, दूसरा वर्ग और पहला वर्ग। क्या है? पहला वर्ग आपका ये है, ये आपका दूसरा वर्ग है। 5 अनुपात कितना है? पहले 5 थी, अब कितना हो गई? 9 हो गई। पहले कितना थी? पहले 5 थी, दोबारा फिर 5 से बढ़ गया, 4 को बढ़ती कर दी 5 पर, 9 हो गए। तो दूसरा वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया। अब ये भुजा आपको पहले वर्ग की भुजा 5 हो गई और दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो गई? 9 हो गई। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का? पहले वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको क्या होता है? शुद्ध ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ हम कर देंगे 9 का वर्ग। ए का मान हमारा कितना है? ए का हमारा मान कितना है? ए है। दूसरे में 9 है आपका, पहले में क्या है? 5 है। यहाँ तो आ जाएगा 9 का वर्ग, यहाँ आपका 5 का वर्ग। अनुपात में सॉरी अनुपात में है, अनुपात लगाइए। 9 का वर्ग कितना आ जाएगा? 81। अनुपात में 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया आंसर आपका? 81 अनुपात 25, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे समझ में? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वर्गों के परिमाप। क्वेश्चन नंबर 3, दो वर्गों के परिमाप, परिमाप 16 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। कितना है? 32 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 4, ऑप्शन सी आपका है 8, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। क्या? दो वर्गों के परिमाप 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है? दो वर्ग हैं, देखिए एक आपका कितना है, इसका परिमाप आपको कितना है? इसका परिमाप आपका दिया है 4a इक्वल टू क्या है? कितना है? 16 है। और इससे बड़ा जो आपका है, इससे जो आपका बड़ा है, इसका परिमाप कितना है? 4a इक्वल टू 32 है। बड़े वर्ग का परिमाप 32, छोटे वर्ग का परिमाप कितना है? 16 है। कह रहा तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात है। तो क्षेत्रफल आपका देखिए, आपका
क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का, पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपका ए स्क्वायर होता है। क्या ए स्क्वायर होता है। तो पहले हमें ए का मान यहां से निकालना है। तो छोटे वर्ग में आपका आ जाएगा 4 इक्वल टू 16 है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 चौके 16, ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। पहले का कितना आ जाएगा छोटे वर्ग का 6 भुजा कितना है 4 आ जाएगा। अब यहां से दूसरे वर्ग का देखिए, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल के परिमाप का भुजा कितना है, यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा 4 8 32, 4 8 32 आ जाएगा ए इक्वल टू 8। छोटे वर्ग की भुजा 4, बड़े वर्ग की भुजा 8 आ गया। क्षेत्रफल का कितना गुना है रख दीजिए 4 का वर्ग और यहाँ आपका 8 का वर्ग आ जाएगा। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकालना हमें कितना है आपका है 4 चौके 16 अनुपात 8 8 64। अब देखिए क्या कह रहा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 64 आया, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 16 आ गया। कह रहा कितना गुना है, मतलब आपका जो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल है इस 16 का कितना गुना है। देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है 4 गुना। अगर हम 16 में 4 से गुणा करेंगे तो 64 आपका आएगा। 16 चौक के 64, मतलब जो बड़ा वर्ग है 16 का कितना गुना है 64 है। 16 कितना गुना है 4 गुना है, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। आगे समझ में ना, समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। नहीं आइए आप एक बार और समझाइए, एक बार और देखिए। कहा 2 वर्गों का परिमाप 16 और 32 सेंटीमीटर है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है। पहले वर्ग जो है छोटा वर्ग जो है 16 है परिमाप, तो 4 ए इक्वल टू 16 लिख दिया, ए इक्वल टू कितना आ गया 4 चौके 16, ए इक्वल टू 4 आएगा। मतलब छोटे वर्ग की भुजा कितना है 4 है। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप कितना दिया है 32 दिया है, तो 4 ए इक्वल टू 32 आ गया, ए इक्वल टू 4 8 32, तो इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। मतलब बड़े वर्ग की भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है और छोटे वर्ग की भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है। आगे समझ में। अब कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है। हम दोनों वर्ग का बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो कितना आ गया 4। छोटे वर्ग की भुजा 4 है, 4 का वर्ग, और बड़े वर्ग की भुजा 8 है, 8 का वर्ग कर दिया, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 आ गया। अब 64 जो है 16 का कितना गुना है 4 गुना है। यही आपको कहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना है 4 गुना है। ऑप्शन आपको क्या है बी है सही। आगे समझ में आपको नोट कर लिया, आशा करते हैं आपको समझ में अब आ गया होगा। आइए हम अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, वर्ग आपका समाप्त हो चुका। अब आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे रेक्टेंगल, जिसे हम कहते हैं आयत। आयत में देखिए नोट कर लीजिए, फिर आयत आपको बताते हैं। हम आपको आयत जब पढ़ा देंगे आपको, तो वर्ग और आयत के मिक्सअप क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आपको सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मिक्सअप क्वेश्चन आयत और वर्ग के। तो अभी तो जो आपको हम पढ़ाए हैं क्वेश्चन जो पढ़ाए वर्ग में, ये आपका नॉर्मल था। ये आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हम नहीं कर सकते, वैसे आपकी संभावना है आ सकता है। पर आपको जो ज्यादातर आपको आयत और वर्ग के मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। कह दिया वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल का कितना गुना है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयत और वर्ग के मिक्सअप जो आपको आयत हम पढ़ा देंगे, तो वर्ग और आयत का मिक्सअप क्वेश्चन तब आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमने आपको आयत नहीं बताया, आयत के बारे में जानकारी नहीं दी है आपको। हम बताएंगे, जानकारी उसका देंगे, आयत कैसे होता क्या होता है, आप किसे कहते हैं आयत, आयत की भुजा क्या होती है, आपको इसको बता देंगे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको वर्ग और आयत के मिक्सअप क्वेश्चन आएगा। आपको नोट हो गया, आशा करते हैं आपको।
आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए और आप लोगों के लिए हम इतना फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है तो आप लोग हमारे परिवार को बड़ा कीजिए और बड़ा करेंगे। आज जैसे आज आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आगे भी आपको इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, देते रहेंगे। और आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, कंटेंट भी देंगे, प्रीवियस ट्यूशन भी आपको देंगे, सब कुछ फ्री देंगे आपको। जैसे आज दे रहे हैं ऐसे आगे भी आपको देते रहेंगे। इसलिए आप लोग अपने परिवार को बड़ा कीजिए, सब कुछ आपको इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल आयत क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है RECP रेक्टेंगल, जिसे हम कहते हैं आयत। क्या है, आयत है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेक्टेंगल आयत है। क्या है, रेक्टेंगल आयत। आयत के बारे में हम जानकारी ले लें, क्या होता है आयत आपका। देखिए देखिए आपका क्या आयत है, जिसका नाम हम दे दे रहे ABCD आयत। मान लिया हमने ए भुजा यल है, यहाँ पर क्या है डी है, डी है। देखिए आयत में आपके जो होती है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजा आपको क्या होती है, बराबर होती है। और जो कोण आपका बनता है, ये आपका यहाँ कोण इस पर क्या बनता है, 90 अंश का बनता है, क्योंकि आपका देखिए परपेंडिकुलर है भुजा। जो आपका कोण बनता है 90 अंश का बनता है। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर होते हैं और समद्विभाजित भाजित करते हैं। क्या बताया हमने आपको, ये आपका क्या है, आयत की भुजा आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर आपका यल है तो डी आपका क्या है, यल होगा। अगर ये आपका डी है, इसके सामने की भुजा आपका क्या है, डी है। तो इसमें जो कोण बनता है, आज के प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश के होते हैं। और इसकी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के विकर्ण क्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पर विभाजित कर रहा है आपका पहला आपका क्या है, देखिए पहला आपका है आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। ये आपका पहला नोट में है, नोट में लिख लीजिए। नोट, आयत की भुजा आमने सामने की भुजा से क्या होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा लिखे जाने वाली नहीं, आमने सामने की, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। नंबर 2 आपका है प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। क्या होते हैं,
90 अंश की होती है। नंबर 3 आपका है, नंबर 3 होता है विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे को, बराबर होते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्वि विभाजित करते हैं। आगे समझे? पहले क्या हमने बताया, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। नंबर 2 आपका जो कोण आता है, वो कोण आपका क्या है? 90 अंश का होता है। यहाँ भी आपका 90 अंश का, यहाँ भी आपका 90 अंश का, यहाँ भी आपका 90 अंश का। मतलब आयत के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 90 के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 के होते हैं। अब विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण आपका डीबी और एसी विकर्ण आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्वि विभाजित करते हैं। देखिए वर्ग और भुजा में, वर्ग और आयत में अंतर आपको बता देंगे अभी। आज पहले नोट कर लीजिए। यहां देखिए परिमाप इसका क्या होता है? पेरीमीटर आपका होता है। इसका पेरीमीटर, मीटर जिसे कहते हैं हम परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप आपका क्या होता है? एक नोटेशन नोट कर लीजिए, मैं इधर बता दे, इसको नोट कर लीजिए तो बता दे आपको। यहां मिटा दे। नेक्स्ट देखिए, देखिए आयत का पेरीमीटर आपका क्या होता है? पेरीमीटर मतलब परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप आपका होता है 2 कोष्ठक में एल प्लस बी। देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एल एल को जोड़ा जाएगा 2l आ जाएगा आपको। कितना? 2l। और बी बी जोड़ा जाएगा कितना? प्लस 2b आ जाएगा। यहां से हम 2 कांवर ले लेंगे तो आ जाएगा l प्लस बी। कितना आ गया? परिमाप कितना होता है? l प्लस बी। परिमाप मतलब भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? भुजाओं का योग। भुजाओं का योग हमने बी वी को जोड़ लिया, एल को जोड़ दिया, 2l प्लस 2b आ गया आपको। 2 हमने कांवर लिया, कोष्ठक में l प्लस बी आपको आ गया। परिमाप मतलब भुजाओं का योग होता है। तो आपका क्या है? परिमाप आपका कितना आया? आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में l प्लस बी आ गया आपको। आ गया समझ में? आगे करते हैं, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखिए एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल आपका क्या होता है? इसका क्षेत्रफल आपका क्या होता है? एरिया मतलब आपका इसके अंदर का जो है क्या है? ये आपका अंदर वाला भाग, इसका एल इंटू बी होता है। क्या होता है? एल इंटू बी, जिसे हम कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। हिंदी क्या कहते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसे हम कहते हैं 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे समझ में? पेरीमीटर आपका क्या होता है? 2 कोष्ठक में एल इंटू बी। एल आपका क्या है? लंबाई है, बी आपका क्या है? चौड़ाई है। आगे समझ में? एरिया आपका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आपका क्या होता है? एल इंटू बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आपका। आगे समझ में? आइए अब नेक्स्ट आपका विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है मतलब डायगोनल है। डायगोनल आपका क्या होता है? डायगोनल आपका होता है जिसे हम कहते हैं विकर्ण। आपको कहते हैं क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। आपको क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोष्ठक में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
हिंदी में हम लिखेंगे लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्या होता है? चौड़ाई का वर्ग। आ गया समझ में? आशा करते हैं इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब आयतन वर्ग, इस पर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन बन नहीं पाया। आज हम कुछ कामों में बिजी थे, इसलिए क्वेश्चन आपको नहीं बन पाया था। नहीं तो आपको क्वेश्चन बना करा देते अभी। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन इसका कराया जाएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जैसे आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, इसी तरह आपको आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो भाई और बहनें बीएड बीटीसी या आपको किए हैं या फिर आगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें किसी भी कारण से, तो उनके लिए हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। हम आपको इतना वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि 30 नंबर जो मैथ आपका आता है, इसमें आपको हम दिला देंगे 30 नंबर। केवल आप लोग जो हम पढ़ाए उतना आप जरूर पढ़ें, उसको ट्रिक को याद रखें। ट्रिक जो हमने बता रहे हैं जितना यार, पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। जब आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग आंसर सवाल को लगा लेंगे। उसके लिए आपका सूत्र बता चुके हैं आपको, उसके लिए ट्रिक भी बताए हैं कैसे हल किया जाता है क्वेश्चन को। तो सब ट्रिक, अगर ट्रिक आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए। उस कमेंट से अगर आप फुल वीडियो नहीं बनाएंगे तो 60 वीडियो आपको जरूर देंगे, उस पर आपको देंगे जरूर, आपको डाउट को जरूर हम सॉल्व करेंगे। जो आपका प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे, चाहे इसी माध्यम से छोटे वीडियोस करेंगे चाहे या फुल वीडियो बनाएंगे, आपके लिए जरूर हम कर देंगे। अब इतना आपके धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं हम। आपको आज पर जो क्वेश्चन बना रहेगा, आज से क्वेश्चन जो आता है उसको हम कराएंगे। पहले साधारण क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको लेकर आएंगे वर्ग आज के मिक्सर क्वेश्चन आएगा, जो आपका क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है आपका। आगे समझ में? धन्यवाद आप लोगों को।